वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डबली लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं जावा में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे डबली लिंक लिस्ट के बारे में। हमने सिंगली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देख लिया। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आप अपने डेटा को नोट्स की फॉर्म में स्टोर करवाते हो। नोट के अंदर होती हैं दो चीजें, एक होता है आपका डेटा और एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर, जो आपकी नेक्स्ट नोट को टारगेट कर रहा होता है, नेक्स्ट नोट से आपको कनेक्ट करवा रहा होता है। ठीक है, अब सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो हम बेसिकली एक डायरेक्शन में ही क्या कर सकते थे, ट्रैवर्स कर सकते थे। कि अगर हम यहाँ पे हेड पॉइंटर से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नोट से सेकंड नोट पर आ गए तो सेकंड से हम थर्ड पे जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड में आपको नेक्स्ट पॉइंटर मिल रहा है जो कि बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाली नेक्स्ट वाली नोट को बेसिकली पॉइंट कर रहा है। तो आप सेकंड से थर्ड वाली नोट पे जा सकते थे, लेकिन आप सेकंड से वापस फर्स्ट नोट पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि सेकंड के पास ऐसा कोई पॉइंटर नहीं होता जो बेसिकली फर्स्ट नोट के साथ लिंक में हो या उसको पॉइंट कर रहा हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं डबली लिंक लिस्ट की, तो डबली लिंक लिस्ट की हर नोड में तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है डेटा, एक तो होता है नेक्स्ट पॉइंटर जो आपकी नेक्स्ट नोड को टारगेट करेगा, पॉइंट करेगा, और इसी के साथ साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी होता है जो आपकी प्रीवियस नोड को बेसिकली क्या कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें जब ऑब्वियसली आपके पास एक प्रीवियस पॉइंटर है तो इसका मतलब है कि अगर आप सेकेंड नोड पर आ गए तो सेकेंड से आप थर्ड पर भी जा सकते हो, क्योंकि इसके पास नेक्स्ट पॉइंटर है, और सेकंड से आप वापस फर्स्ट पर भी आ सकते हो, क्योंकि उसके पास प्रीवियस पॉइंटर है। प्रीवियस पॉइंटर का मतलब ही क्या होता है कि जो लास्ट वाली नोट थी, प्रीवियस नोट थी इस करंट नोट की, उस नोट को बेसिकली क्या करना, पॉइंट करना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एडवांटेज होता है डबली लिंक लिस्ट का, जो आपको सिंगली लिंक लिस्ट में नहीं मिलता। सिंगली लिंक लिस्ट में अगर आप 2 पर आ गए, सेकंड नोट पर आ गए, तो आप वापस फर्स्ट नोट पे नहीं जा सकते। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में आप आगे भी जा सकते हो और आप पीछे भी जा सकते हो, आप फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हो, आप बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डबली लिंक लिस्ट की क्रिएशन करेंगे। इसका मतलब है कि हम जो नोड बनाएंगे उसके अंदर तीन चीजें होंगी। एक तो होगा डेटा, जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू को स्टोर करवाओगे। एक होगा नेक्स्ट पॉइंटर जो नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट करेगा। एक होगा प्रीवियस पॉइंटर जो प्रीवियस वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डबली लिंक लिस्ट का, और ये डिफरेंस होता है सिंगली लिंक लिस्ट से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सबसे पहले इंटेलिज आइडिया में। यहाँ पर इस सोर्स डायरेक्टरी में आकर मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करूंगा और इसका नाम हम यहाँ पे रख लेंगे डबली लिंक लिस्ट क्रिएशन। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया डबली लिंक लिस्ट क्रिएशन, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबली लिंक लिस्ट की क्रिएशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक स्टैटिक क्लास बनाएंगे। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ये स्टैटिक क्लास का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी भी क्लास के अंदर, जैसे ये क्लास है डबली लिंक लिस्ट क्रिएशन की क्लास, इस क्लास के अंदर अगर हम एक और क्लास बनाते हैं और अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं बनाऊंगा तो इस क्लास को, इस नोड वाली क्लास को एक्सेस करने के लिए मुझे डबली लिंक लिस्ट जो कि एक आउटर क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, फिर इस क्लास को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये वाली क्लास जो है वो ये क्या है, बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट की नोड का स्ट्रक्चर है। ये क्लास क्या रहनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए इस क्लास के, यानी कि मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड ना हो, मैं इनर क्लास को डायरेक्टली यूज कर सकूं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इनर क्लास को स्टैटिक बना देते हैं, ताकि इस क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें यहां पे ये डिपेंडेंट ना हो अपनी आउटर क्लास की, इसका ऑब्जेक्ट हमें ना बनाना पड़े। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको स्टैटिक क्लास बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारी नोड के अंदर होंगी तीन चीजें। एक तो होगा हमारा डेटा, एक होगा हमारे पास पॉइंटर, जो कि पॉइंटर किसका होगा, प्रीवियस नोड का होगा, और एक पॉइंटर होगा हमारे पास नेक्स्ट नोड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर्स भी बना लिए। अब मैं यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम इसको एक वैल्यू देते हैं, ये वो वैल्यू लेता है और आपके लिए एक नोड क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे इंट डेटा, कि आपको क्या मिलेगा, एक डेटा मिलेगा इंटीजर टाइप का। आपने क्या करना है, दिस डॉट डेटा, कि आपकी क्लास के अंदर एक डेटा नाम की फील्ड बनी हुई है, आपने उसको असाइन करवा देनी है कौन सी वैल्यू, ये वाली डेटा वैल्यू जो अभी अभी मैंने तुम्हें दी है। ठीक है, तो ये कब होगा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है जब हम इस
क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम एक वैल्यू पास करवाएंगे, वो वैल्यू बेसिकली कंस्ट्रक्टर के पास आएगी और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपकी नोड को इनिशियलाइज करेगा। तो जब भी कोई भी नोड बनाई जाएगी तो डेटा वाली फील्ड में आपका डेटा आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ साथ जो आपके ये जो दोनों पॉइंटर्स हैं इसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिख दूंगा दिस डॉट नेक्स्ट और इसको भी हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ नोड को क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे कि इस नोड का प्रीवियस क्या होगा, इस नोड का नेक्स्ट क्या होगा, अभी हमने सिर्फ नोड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहां पर ये सारा काम हम यहां पे कर चुके हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक हेड पॉइंटर भी बना लूंगा जो मेरी नोड की फर्स्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी नोड बेसिकली यहां से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एक मेथड बना लेते हैं। मैं यहां पे आके इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड रखूंगा और मेथड का नाम हमने यहां पे रख लिया क्रिएट लिस्ट, जो क्या करेगा, आपकी लिस्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो क्रिएट कैसे करेगा, हम यहां पे नोड का क्या करेंगे, नोड वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और मैं यहां पर आकर लिखूंगा न्यू नोड, इसका कंस्ट्रक्टर यहां पे कॉल होगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम इसको यहां पे वैल्यू असाइन करवा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नोड बेसिकली क्रिएट कर दी जाएगी, उसके अंदर डेटा क्या होगा 10 और उसका जो प्रीवियस और नेक्स्ट बेसिकली पॉइंटर होगा उसके अंदर वैल्यू होंगी नल। ठीक है, कॉपी करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यहां पे लाके पेस्ट करेंगे। अब हम इसको कर देंगे 20 और यहां पे फर्स्ट की जगह मैं इसका नाम यहां पे रख दूंगा सेकंड रख दूंगा। ठीक है, सेम यही काम दोबारा से करेंगे, मैं यहां पर आकर इसको कर दूंगा 30। ठीक है, तो मैंने इसको 30 कर दिया और इस ऑब्जेक्ट का नाम हम यहां पे रख लेंगे थर्ड रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, इसका मतलब है कि 3 नोड मेरी बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी नोड्स को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हेड पॉइंटर के अंदर किसको इनिशियलाइज करवा दो, फर्स्ट वाली नोड को, ताकि हेड पॉइंटर आपकी फर्स्ट नोड को टारगेट करने लग जाए, पॉइंट करने लग जाए। उसके बाद मैं यहां पे आके बोलूंगा कि फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, कि फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो क्या बन जाएगा, सेकंड नोड बन जाएगी। तो हमने यहां पर आगे लिख दिया कि वो क्या बन जाएगा, सेकंड वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि सेकंड का जो प्रीवियस है, सेकंड का प्रीवियस क्या होगा, फर्स्ट वाली नोड होगी, तो मैं यहां पर आकर लिख दूंगा फर्स्ट। इसके साथ साथ सेकंड का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, सेकंड का नेक्स्ट होगा थर्ड वाली नोड। ठीक है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद जो थर्ड का जो बेसिकली प्रीवियस होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा और थर्ड का नेक्स्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड का नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्वियसली नल होगा, क्योंकि थर्ड हमारी क्या है, लास्ट नोड है। सेम ऐसे ही फर्स्ट का हमने नेक्स्ट तो बताया कि सेकंड है, लेकिन फर्स्ट का हमें प्रीवियस बताने की नीड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट का प्रीवियस क्या होगा, नल होगा, क्योंकि फर्स्ट से पहले कोई और नोड आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे अपनी लिंक लिस्ट को यहाँ पे क्या करवा लिया है, लिंक भी करवा लिया है। ठीक है, अब आपकी लिंक लिस्ट क्या हो चुकी है, लिंक भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग पर आएंगे। ट्रैवर्सिंग यहाँ पे 2 तरह से हो सकती है, फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, क्योंकि हर नोड के पास प्रीवियस पॉइंटर है, यानी कि आप आगे भी जा सकते हो नोड से और आप पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, पब्लिक का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं वॉइड का कीवर्ड लिखूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर अगर अपने मेथड का नाम रख देंगे ट्रैवर्स फॉरवर्ड। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, लेकिन फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, करंट का एक पॉइंटर बना लूंगा जो हेड को क्या करेगा, टारगेट करेगा, यानी कि एक करंट पॉइंटर होगा जो क्या करेगा, नोड को ट्रैवर्स करता रहेगा, हर नोड को ट्रैवर्स करेगा, स्टार्ट करेगा फर्स्ट से और जाएगा कहां तक, जब तक इसको नल ना मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लूंगा। इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे लिख लूंगा फॉरवर्ड ट्रैवर्सल। ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या करा है, फॉरवर्ड ट्रैवर्सल की है और इसके साथ साथ प्रिंट एलन नहीं बल्कि सिर्फ प्रिंट का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे और मैं बोलूंगा कि जब तक आपको करंट क्या नहीं मिल जाता, नल नहीं मिल जाता, यानी कि आप बिल्कुल लास्ट नोड को क्रॉस नहीं कर जाते। जैसे ही लास्ट नोड को क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, नल मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि जैसे ही आपको करंट की वैल्यू नल नहीं मिलती, जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं मिलती तब तक आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। और प्रिंट क्या करवाना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा आपने यहाँ पे करंट डॉट डेटा, के करंट का जो भी डेटा होगा वो आपने प्रिंट करवाना है और उसके बाद आपने हर नोड के बाद क्या, हर वैल्यू के बाद क्या करना है, एक एरो भी साथ में प्रिंट करवाना है। हर नोड का डेटा प्रिंट करवाने के बाद हमें नेक्स्ट वाली नोड पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे किस तरह से, करंट डॉट नेक्स्ट का यूज करते हुए। ठीक है, अब ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी क्योंकि ये चीजें हम करते हुए आ रहे हैं। और जब लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हम लास्ट में आके क्या प्रिंट करवा देंगे, नल भी प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा काम हो जाएगा किसका, ट्रैवर्स फॉरवर्ड का। अब हमने करना है ट्रैवर्स बैकवर्ड का। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड और वॉइड के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ट्रैवर्स के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बैकवर्ड। ठीक है, कि अब आपने क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू को पहले प्रिंट करवाने, फिर सेकंड लास्ट वाली वैल्यू आएगी, फिर इस तरह से आपकी जो पूरी ट्रैवर्स होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर भी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, करंट का एक पॉइंटर बनाऊंगा और इसको हम अभी इनिशियलाइज करवाएंगे हेड से। ठीक है, हम इसको हेड से इनिशियलाइज करवाएंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप बनाऊंगा और व्हाइल लूप के अंदर पहले मुझे क्या करना है, मैं पहले जाऊंगा
लास्ट वाली नोड पे। ठीक है, पहले मुझे लास्ट वाली नोड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्टली करंट को बोल दें कि तुम लास्ट वाली नोड पर आ जाओ, डायरेक्टली उस तक नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ेगा ट्रैवर्स करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा करंट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि करंट का नेक्स्ट, जब आपको क्या नहीं मिल जाता, नल के बराबर नहीं मिलता जब तक, तब तक आपने क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट क्यों यूज़ करा, क्योंकि हमें लास्ट वाली नोड को क्रॉस नहीं करना, बल्कि लास्ट वाली नोड पर जाना है। तो इसलिए मैंने लिखा कि जब करंट का नेक्स्ट नल के बराबर होगा। अगर मैं लिखूंगा सिर्फ करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये लास्ट वाली नोड को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मुझे क्या लिखना है, करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मुझे लास्ट वाली नोड पर जाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा कि जब तक मैं लास्ट वाली नोड तक नहीं आता, तब तक आपने क्या करना है, करंट की वैल्यू को अपडेट करते रहना है, यानी कि आप नोड को आगे बढ़ते जाओगे ट्रैवर्स करते हुए। ठीक है, जैसे ही ये लूप एंड होगा, लूप कब एंड होगा, जब आप लास्ट वाली नोड पर आ जाओगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लास्ट वाली नोड पर आओगे, पहले हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा बैकवर्ड ट्रैवर्सल। ठीक है, मैं भी आपको डायग्राम से भी ये चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैकवर्ड ट्रैवर्सल, और उसके बाद अब हम दोबारा यहाँ पे वाइल लूप का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे कि जब आपके करंट की वैल्यू जब तक नल के बराबर नहीं होती, यानी कि अब आप कहां पर हो, अब आप हो बिल्कुल लास्ट वाली नोड पे। अब आप लास्ट वाली नोड से क्या करना शुरू करोगे, ट्रैवर्स करना शुरू करोगे। आप जाते रहोगे, और जब आप फर्स्ट वाली नोड को क्रॉस कर जाओगे, तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, आपको नल मिलेगा। तो हमने यहां पर आकर लिख दिया कि भाई जैसे ही आपकी करंट की वैल्यू नल हो जाए, यानी कि आप फर्स्ट वाली नोड को क्रॉस कर चुके होगे, तब तक आपने क्या करना है, बेसिकली इन वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर साउट का यूज करेंगे, और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा करंट डॉट डेटा, कि आपने वैल्यूज को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। इसके साथ साथ हर वैल्यू के बाद क्या होगा, एक एरो होगा। तो हमने यहाँ पे एरो भी बता दिया है, और प्रिंट एलन नहीं यूज करेंगे, मैं यहाँ पे प्रिंट का सिर्फ क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, ये कर लिया। यहाँ पर अगर हमें करंट की वैल्यू को अपडेट करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर लिखेंगे प्रीवियस। नेक्स्ट नहीं लिखना, प्रीवियस लिखना है, क्योंकि आप क्या कर रहे होगे, बेसिकली लास्ट वाली नोड से मूव करना शुरू होगे। आप लास्ट वाली नोड पर आ गए थे, किसका यूज करते हुए, मैं आपको बताता हूं। हमने यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट का यूज करा था, कि जब तक करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल के बराबर ना हो जाए, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल के बराबर कब होगी, कि जैसे अगर आपकी ये नोड्स हैं, करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू ये करंट है, इसके नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, नल है, तो आपने लास्ट वाली नोड पर आना था। तो हम लास्ट वाली नोड पर आ गए थे, किसका यूज करते हुए, इस वाइल लूप का यूज करते हुए। अब हमने बोला कि जब तक आपके करंट की वैल्यू नल ना हो जाए, तब तक आपने क्या करना है, करंट के डेटा को प्रिंट करवाना है, और फिर आपने प्रीवियस वाली नोड पे जाना है। तो वो कैसे जाओगे, आप बोलोगे कि भाई इस डेटा को प्रिंट करवाओ, और फिर प्रीवियस वाली नोड पे चले जाओ, फिर प्रीवियस वाली नोड पे चले जाओ। इस तरह से बेसिकली ये काम हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बोल दिया, और लास्ट में आके हम क्या करवाएंगे, बेसिकली प्रिंट करवा देंगे, किसको प्रिंट करवा देंगे, नल को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हमने सिंपल क्या काम करना है, हम आएंगे यहाँ पर आकर हम अपना मेन मेथड जनरेट करेंगे। इस मेन मेथड के अंदर हमारी ये जो डब्ली लिंग्लिस्ट है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डब्ली लिंग्लिस्ट क्रिएशन। इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डब्ली लिंग्लिस्ट DLL के नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे आके हम लिखेंगे न्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से इसका कंस्ट्रक्टर यूं करके कॉल करवा लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा DLL डॉट, और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट लिस्ट के मेथड को कॉल करवाएंगे, ताकि हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाए। लिस्ट क्रिएट होने के बाद हम इसको ट्रैवर्स करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फॉरवर्ड ट्रैवर्स करवा लूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या करवा लेंगे, बैकवर्ड ट्रैवर्स करवा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकवर्ड ट्रैवर्स करवा लूंगा। वैल्यूज मैंने क्या दी थी, 10 20 30 दी थी। तो जब हम यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैवर्स करवाएंगे, एक सेकेंड यार, जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके फॉरवर्ड ट्रैवर्स करवाएंगे, तो आपके पास प्रिंट होगा 10, फिर एरो आएगा, फिर आपके पास आएगा 20, फिर एरो आएगा, फिर आपके पास आएगा 30, फिर एरो आएगा, और फिर आपके पास आएगा नल। ठीक है, सेम यही चीज अगर हम आते हैं किसके ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर, तो बैकवर्ड के ऊपर भी आपके पास यही चीज आएंगी, बस पहले क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 20 आएगा, देन क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे, और देखते हैं कि क्या हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। बिल्कुल हमारे पास यही आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हो कि फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग कुछ इस तरह से, बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यही चीज हमने क्या करी है, परफॉर्म करी है। हमने क्या करा, नोड को क्रिएट करा। हर नोड के अंदर हमने बताई 3 चीजें, एक तो होगा हमारा डेटा, एक होगा प्रीवियस पॉइंटर जो हमारी प्रीवियस नोड को टारगेट करेगा, एक होगा नेक्स्ट पॉइंटर जो हमारी नेक्स्ट नोड को क्या करेगा, टारगेट करेगा। हमने 3 नोड्स बनाई, तीनों नोड्स हमारी कुछ इस तरह से बन गई थी। सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने करना था फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग। तो फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है कि हम हर नोड पर आएंगे, हर नोड को हमने बोल दिया करंट नोड, हर नोड का जो डेटा होगा यानी कि करंट डॉट डेटा उसको प्रिंट करवाएंगे, और उसके बाद हम करंट डॉट नेक्स्ट का यूज करते हुए अपनी करंट की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे।
लेंगे, यानी कि करंट पहले इसको टारगेट कर लेता, अब करंट डॉट नेक्स्ट का मतलब अब करंट इसको टारगेट करेगा 20 को प्रिंट करवाएगा, फिर करंट डॉट नेक्स्ट का मतलब वो 30 पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग हो गई थी। फिर जब बारी आई बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग की तो हम डायरेक्टली इस तक नहीं आ सकते थे, हमें इस पर आना पड़ेगा। तो हमने क्या करा था, एक वाइल लूप लगाया, मैं आपको दिखाता हूं। हमने यहां पर आकर एक वाइल लूप लगाया था, जिस वाइल लूप का यूज करते हुए हम कहां पे गए थे, करंट डॉट नेक्स्ट नल की वैल्यू, यानी कि हम लास्ट वाली नोड पे गए थे। तो हमने बोला कि भाई करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू यहां पे नल है, नहीं भाई यहां पे तो कोई दूसरी नोड है, चलो भाई यहां पर आ जाओ। क्या यहां पे करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल है, नहीं यहां पे भी नल नहीं है, लेकिन यहां पर करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, नल है। इसका मतलब है हम लास्ट वाली नोड पर आ चुके हैं। लास्ट वाली नोड पर आने के बाद हम वैल्यू को क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, यानी कि करंट डॉट डेटा को प्रिंट करवाएंगे, और उसके बाद प्रीवियस पॉइंटर का यूज करते हुए हम प्रीवियस वाली नोड पर आएंगे, फिर इसके डेटा को प्रिंट करवाएंगे, फिर प्रीवियस पॉइंटर का यूज करते हुए हम प्रीवियस वाली नोड पर आएंगे, फिर इसके डेटा को प्रिंट करवाएंगे। इसके प्रीवियस में कुछ भी नहीं है, तो जैसे ही हम यहां पर आएंगे यहां पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि नल होगी, कोई नोड आपको यहां पे रिसीव नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे और यहां पे एक नल प्रिंट करवा देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम डबली लिंक्ड लिस्ट की क्रिएशन कर सकते हैं और इसके साथ साथ ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डबली लिंक्ड लिस्ट की इंसर्शन करेंगे और इंसर्शन के सारे केसेस को देखेंगे, स्टार्ट एंड मिडल सारे केसेस को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।